और चलिए अब बात कर लेते हैं नेताजी के 24 घंटे की। छिंदवाड़ा की आज हम बात करने वाले हैं। इस लोकसभा सीट के साथ विधानसभा उपचुनाव भी यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों ही उम्मीदवार हैं यहां पर। बस फर्क है लोकसभा और विधानसभा सीट का। तो कैसा चल रहा है पिता और बेटे का चुनाव प्रचार, देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत। बहुत खुशी हुई चौरई आकर, बहुत दिनों बाद मैं चौरई आया हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब पिता पुत्र एक ही पार्टी से और एक ही जिले से कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको वचन दिया था कि आप किसानों का माफ करेंगे, हमने वचन निभाया, आप किसानों का माफ किया। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा में लोकसभा के साथ होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों उम्मीदवार हैं। जय जय नकुलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। वैसे तो छिंदवाड़ा हमेशा से हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन यहाँ इस बार मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का अनोखा चुनाव हो रहा है। यहाँ से पिता और पुत्र दोनों मैदान में हैं। यहाँ से कमलनाथ अपने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे उनकी विरासत को संभालते हुए नकुलनाथ लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। 9 अप्रैल को पिता पुत्र दोनों ने छिंदवाड़ा की इन 2 सीटों के लिए अपने अपने नामांकन पत्र एक साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर दाखिल किए थे। ये पहला राजनीतिक संयोग है जहां एक ही जगह से पिता पुत्र चुनाव रण में साथ हैं। बस फर्क लोकसभा और विधानसभा सीट का है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी हलकों में यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ स्वयं कई बार मंच से कह चुके थे कि अब संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व नकुलनाथ के हाथों में होगा। शायद इसीलिए नकुलनाथ ने पहले से चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली थी। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। नकुलनाथ छोटी छोटी जनसभा में ये कहते हुए दिखे कि वो पूरी श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम और मेहनत के साथ छिंदवाड़ा के लिए काम करेंगे। जैसे उनके पिता ने छिंदवाड़ा की सेवा की, वो भी वैसे ही करेंगे। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप लोगों को सिर्फ याद दिलाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके साथ क्या धोखा किया है, आपको क्या क्या लीगल राइटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा था कि वो हमारे किसानों को तुमने काम देंगे, क्या हमारे किसानों को तुमने काम मिले? नहीं मिले। उन्होंने कहा था वो हमारे नौजवानों को हर साल हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार दिया हमारे नौजवानों को, यही दिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान कभी वो महिलाओं के बीच परंपरागत डांस करने लगते हैं, तो कभी अपनी जनसभा में ढोल बजाकर वोटर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा कभी बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों के साथ फोटो खिंचवाते भी दिखाई दिए। नकुलनाथ प्रचार के लिए जिस भी गांव जाते हैं, अपने साथ साथ अपने पिता कमलनाथ के लिए भी वोट मांगते हैं। एक तरफ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको सिर्फ लीगल राइटिंग की है, और एक तरफ है कांग्रेस पार्टी जिसने आपको वचन दिया है। हमने आपको वचन दिया था, कांग्रेस पार्टी ने आपको वचन दिया था
यह किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने वचन निभाया, किसानों का कर्जा माफ किया। इसके अलावा नकुलनाथ मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 20 सीटें जीतने का दावा करते हैं। कैसा चल रहा है नकुलनाथ का चुनाव प्रचार, ये जानने की कोशिश की एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया ने। जी नकुलनाथ जी, कितना जो लीड थी वो कितनी आप आगे ले जा पाएंगे इन चुनाव में? जी, मेरा मानना है पिछले लोकसभा चुनाव से तो बेहतर ही होगा, उससे अच्छा ही रहेगा। अभी कोई आंकड़े मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन बेहतर की उम्मीद कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बेहतर की उम्मीद इसलिए करता हूं क्योंकि जनता समझ गई है और समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ कैसा धोखा किया है। और अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने जो भी वचन दिया है वो सब आस्ते आस्ते निभा रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में 65% जो वोटर हैं वो युवा वोटर हैं, तो जायज ये कहना ठीक होगा कि जो यूथ है वो मेरा साथ देंगी। अच्छा, एक चीज और देखने में आ रही है कि आप जब कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं, यहाँ जो लोगों का कहना है, जो लोगों का ऑब्जर्वेशन है, आपको ज्यादा लोग और अच्छा वेलकम कर रहे हैं, आपसे लोग और अच्छे तरीके से मिल रहे हैं और आपको बल्कि ये कहें कि यहाँ के मतदाताओं का ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्या वजह है? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों से 40 साल पुराना पारिवारिक रिश्ता है। तो जब वो मिलते हैं वो मुझे एक परिवार के सदस्य के रूप में मिलते हैं, एक प्रत्याशी के रूप में नहीं। और क्योंकि अब मैं उनका प्रत्याशी भी बन गया हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अब वो जो प्यार और आशीर्वाद मुझे प्राप्त करते हैं वो आपके सामने है। कमलनाथ जी ने ये कहा कि अब नकुलनाथ जी आपके हवाले हैं छिंदवाड़ा की जनता को, और अगर काम नहीं करें तो क्या सजा दी जाए, ये भी ऐलान किया जा चुका है। जी, वो हर भाषण में कहते हैं कि छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है और वो कहते हैं कि अगर मैं इनका काम नहीं करूं तो ये आके जनता आके मेरे कपड़े फाड़े। तो आप किस तरह से प्लानिंग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जीत आपको सुनिश्चित दिखाई दे रही है, सब सामने है, मतदाता आपसे लगातार किस तरह से मिल रहे हैं, क्षेत्र की जनता कैसे मिल रही है, तो काम करने के लिए क्या रोड मैप होगा? देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे जिले में है वो हमारे युवाओं के रोजगार को लेके है। तो मेरी प्राथमिकता नए निवेश और नए उद्योग यहाँ छिंदवाड़ा में लगे, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इस पे मैं सबसे पहले इस चीज पे प्राथमिकता दूंगा। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार है, तो 100 दिन की सरकार का कितना अंतर आप मैदान पे देख पा रहे हैं? बहुत अंतर है, और भले ही 100 दिन हुए हैं लेकिन हमको मिले थे 75 दिन काम करने को। 75 दिन में हमने 80 से भी ज्यादा वादे निभाए हैं। हम घोषणा नहीं करते। आपने देखा होगा जब 15 साल में कितने हजार घोषणा किए गए, वो घोषणा योजना में नहीं कभी बदले। हमने जो वचन दिया हमने वो वचन निभाया। नहीं, वचन निभाया की बात है, लेकिन 75 दिनों में जैसे किसानों की कर्ज माफी पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े करे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का रहा है। पहले तो कर्ज माफी पे आप क्या दावा करेंगे सिवाय एक पेन ड्राइव के कि नहीं ये देखिए हमने कर्ज माफ करे? देखिए, अगर आप छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में 61,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कुछ दिन पहले जब मैं दौरे पे निकला हुआ था, एक किसान ने मुझे पकड़ा और कहा कि आइए मेरे बैलगाड़ी पे बैठिए, क्योंकि आपने जो कर्जा माफ किया है उस पैसों से मैंने ये बैलगाड़ी खरीदी है। मैंने आपको सुबह भी कहा था, आप मेरे से पेन ड्राइव ले लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं होगा। पहले तो वो कहते थे भावांतर की राशि नहीं मिलेगी, आज भावांतर की राशि भी किसानों के खातों में पहुंच रही है और कर्जा माफ भी हो रहा है। और किसान लोग समझते हैं, वो जब मेरी किसानों से बात होती है वो मुझे कहते हैं कि मालूम है आचार संहिता लगी है, कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है वो निभाएंगे। हमें मेरे गवाह मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश की किसान है। अच्छा, एक बात बीजेपी लगातार बोलती रहती है कि हम तो मध्य प्रदेश की सरकार जब चाहे तब गिरा दें, आप इससे कितना विचलित होते हैं? मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता। ये अपना मनोबल बना रहे, उत्साहित रहे, अपने कार्यकर्ता का मनोबल बनाए रखें, इसलिए ये कहते हैं।
ये तो सदन में जब स्पीकर का लोक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ये बात स्पष्ट हो गई थी। जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ये बात स्पष्ट हो गई थी। तो ये बात तो स्पष्ट है, आंकड़े बताते हैं। तो ये तो ऐसा प्रचार करेंगे क्योंकि ये फिर से ध्यान मोड़ना चाहते हैं। ये अपना हिसाब किताब तो दें। अच्छा, इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर तो बदली है, लेकिन छिंदवाड़ा की भी बदली हुई है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और नकुल नाथ जी आपकी विरासत संभाल रहे हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं कैंपेनिंग में और क्या नई चीजें पा रहे हैं अब की बार? मेरे पास तो बहुत कम समय है छिंदवाड़ा के लिए। मैं तो दिन भर दूसरे जिलों में रहता हूँ। आज मैं ढिंडोरी में था, मंडला में था, बालाघाट जिले में था और अब मैं लौटा हूँ छिंदवाड़ा। वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।